कुमार सोल टॉक के इस नए संस्करण में आपका स्वागत है। देखिए, जितनी भी हमारी ऐतिहासिक धार्मिक जो हमारे पास पाठ होते हैं, जो किताबें लिखी जाती हैं, उसमें बहुत सारी चीजें आज के आधुनिक संस्करण में आपको थोड़े इहलौकिक न लग के पारलौकिक लगेंगे। अब इस पे तो विश्लेषण लगातार किए जा सकते हैं और किए जाते रहे हैं कि इनमें से कितनी बातें हैं जो सही हैं, नहीं हैं, लेकिन इतना तो हम सभी स्वीकार करेंगे कि इनके अंदर जो अंतर्निहित तत्व है, जो सत्य का प्रारूप है, उस पर हमें कहीं कोई डाउट नहीं रहता है। अभी तक हम लोगों ने देखा कि बहुत दुखी अवस्था में सीता जी अशोक वाटिका में थी और वहां पे हनुमान जी गए, वहां पे उन्होंने राम जी की अंगूठी उन्हें दी और उसके बाद जाकर करके संदेश पहुंचाया। माता तब थोड़ी आश्वस्त हुई और उसके बाद जाकर हनुमान जी ने एक अच्छे डिप्लोमेट की भूमिका बहुत अच्छी निभाई। मैं कुछ दिनों पहले सुन रहा था, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, उनका एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट था कि इस देश ने दो बहुत काबिल डिप्लोमेट पैदा किए हैं, एक हनुमान जी और दूसरे श्री कृष्ण। दोनों गए तो अपने अपने उद्देश्यों को पूरी तरीके से दूत का संपूर्ण स्वरूप उन्होंने निभाया। तो अब जब एक तरफ से ही सिर्फ ताकत दिखाया जा रहा था, सीता जी हर ली गई थी, सीता जी को परेशान किया जा रहा था, सीता जी को तरह तरह के कष्ट दिए जा रहे थे, तो वो समय आ चुका था कि रावण को अपने किए का हश्र और उसका अंदाज और उसकी परिणति का भी आभास हो जाए। तो फल खाना तो एक बहाना था। हनुमान जी ने बड़े तरीके से सीता जी से पूछा कि माता बड़ी भूख लगी है। और पहले बता दूं, जैसे ही रावण के लंका में प्रवेश किया था तो जगह जगह बहुत सारे वृक्ष थे फल फूल के, जिसका हम लोगों ने पहले वर्णन किया था। हनुमान जी ने अपनी उत्कंठा को समय विराम पर रखा। जब मौका आया शक्ति दिखाने के लिए, बल प्रदर्शन के लिए, अपनी बातों को रावण तक पहुंचाने के लिए, तब हनुमान जी का दूसरा स्वरूप, एक विनीत भाव आपने देखा, विवेकशील भाव आपने देखा। अब बल दिखाने का समय आ गया है। आगे की कड़ी आपके सामने प्रस्तुत है। चले नाई सिउ पैठे बागा, फल खाए सी तरु तोरे लागा, रहे तहां बहु भट रखवारे, कछु मारे सी कछु जाई पुकारे। सीता जी को सिर नवा कर करके वो बाग में घुस गए और वहां पर खूब फल खाए और वृक्षों को तोड़ना शुरू किया। जो बहुत सारे योद्धा रखवाले थे वो आए और आकर कर करके इनको लगा कि भाई छोटा सा बानर है, ये क्या कर लेगा, लेकिन क्या कर लेगा उसको तुरंत थोड़ी देर के बाद समझ में आ गया। कुछ मार डाले गए, कुछ पीटे गए और उसके बाद सभी चिल्लाकर रावण के पास गए। नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी, खायसी फल औरु बिटप उपारे, रक्षक मर्दी मर्दी मही डारे। हे नाथ, एक बहुत बड़ा बंदर आया हुआ है, अशोक वाटिका को उजाड़ दी है, फल खाए वृक्षों को उखाड़ दिया और रखवाले को जमीन पर मसल मसल के मारता है। तो यह बात सुनने में तो बड़ी आश्चर्य। अब आप इमेजिन कीजिए कि रावण उस समय के सुपर पावर थे, तो सुपर पावर के साथ सुपर एरोगेंस भी आता है। या हाल के जो जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में यह चीज आप देख समझ भी सकते हैं। तो वैसा सुपर एरोगेंस रावण के पास भी उपलब्ध था। पूरी दुनिया जीत रखी थी उसने, और उसके सामने एक बानर, एक छोटा सा ड्रोन टाइप का चीज आया और वो आकर के इतने तबाही मचा दिया। ये कुछ मतलब पच नहीं रहा था रावण को, उसके अहम को, उसके अहंकार को। आगे क्या होता है वो सुनते हैं। सुनी रावण पठाए भटनाना, तिन्ही देखी गरजेयु हनुमाना, सवर नीचर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अदुमारे। रावण ने और बहुत सारे योद्धा भेजे कि भाई बानर ही तो है, पकड़ करके लाओ उसको। लेकिन उनको देखते ही हनुमान जी ने अपना विराट स्वरूप दिखाया और एक एक को काटने, मारने, पैरों से मसलने,
हुंकार करने, ताकि लोगों को वो बता सके, यह रावण के कान में भी चली जाए कि तुम जो चाहो वो कर कर करके निकल नहीं सकते हो। पुनि पठेउ तेहि अच्य कुमारा, चला संग ले सुभट अपारा, आवत देखी विटप गही तरजा, ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। अक्षय कुमार रावण के बेटे थे, तो वो बहुत श्रेष्ठ योद्धाओं के साथ वहां पर गया। उसको देखते ही हनुमान जी ने एक पेड़ को उखाड़ा और उखाड़ कर करके उसकी तरफ फेंका गया। फेंकने के बाद अक्षय कुमार वहीं से उनके प्राणांत हो गए, और प्राणांत होने के बाद वहां पर हनुमान जी ने एक महाध्वनि की, बहुत जोर से गरजे, कछु मारेसी कछु मर्देसी, कछु मिलेसी धूरी धूरी, कछु पुनि जाय पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरी। कुछ को मारा, कुछ को मसल दिया, कुछ को पकड़ के धूल में मिला दिया, और जो कुछ बच गए वो रोते पीटते गए रावण के पास, बोले कि प्रभु ये बंदर बहुत बलवान है, ये हम लोग के कंट्रोल में नहीं आ रहा है। जा कर करके अक्षय कुमार के वध के बारे में भी बताया रावण को, पुत्र वध के बारे में। उसको सुनकर करके क्रोध भी आया होगा, और उसको समझ में नहीं आया होगा कि आखिर हुआ क्या है। सुनी सुत पद लंकेश रिसाना, पठेसी मेघनाथ बलवाना, मारसी जनी सुत बाने सुताही, देखिए कपि कहाँ कर आई। उसने मेघनाथ को बुलाया, और मेघनाथ जो थे वो बहुत बलशाली थे। देखिए, रावण के पूरे टीम में हर एक आदमी अहित और अज्ञान का साथ देते हो, ऐसा नहीं है। और आप आगे सुने कि रावण जो है वो बहुत कमजोर था, ऐसा भी नहीं है। रावण महाकवि थे, महाज्ञानी थे। अब किन कारणों से रावण ने सीता जी का हरण किया, उसमें अहंकार, उनका यह मान लेना कि अब प्राणांत आ गया है तो ईश्वर के एक अंश के हाथों मरे ताकि अच्छे लोग की प्राप्ति हो, ये बहुत सारी बातें हो सकती है। तो उनमें से एक कड़ी मेघनाथ भी थे जो परम बलशाली थे। उनको हनुमान जी को पकड़ के लाने के लिए कहा गया। ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिया गया रावण के द्वारा कि उनको पकड़ के लाइएगा, मारिएगा नहीं, आखिर पता तो करे कि ये कहाँ से है। इनका नाम इंद्रजीत था, क्योंकि इन्होंने इंद्र को जीता था। चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा, कपि देखा दारुण भटावा, कटकटाई गर्जा अरुधावा। हनुमान जी ने जब देखा कि एक बहुत बड़ा योद्धा आ रहा है, तो उन्होंने भी युद्ध फॉर्मेशन के अनुसार से अपने दांतों को पीसा और बहुत जोर से गर्जना की। अति विशाल तरु एक उपारा, विरथ किन लंकेश कुमारा, रहे महाबट ताके संगा, गही गही कपि मर्दई निज अंगा। उन्होंने एक बड़ा सा वृक्ष को, पेड़ को उखाड़ा और मेघनाथ के रथ पर मारा। मेघनाथ बिना रथ के हो गए, और बिना रथ के होने का मतलब हो गया कि उनके साथ जो उतने बड़े बड़े योद्धा थे उनको किसी को मसलने लगे, किसी को मारने लगे। हनुमान जी ने अपने पूरे बल का प्रयोग किया। बल का प्रयोग इसीलिए भी किया कि दो कारण हो सकते हैं इसके। एक तो रावण तक ये मैसेज भी जाए, और दूसरा शत्रु का एक आकलन भी रावण को हो जाए कि आखिर उसने जो सीता को हर कर अपने यहाँ ले आया है वो कोई सामान्य नारी नहीं है। जिस तरह का अत्याचार वो करता आया था अपने घमंड, अपने बल के वश में, वो अब नहीं चल सकता है। एक तो उद्देश्य यह भी था, और दूसरा जो कारण था कि शत्रु को, जो आर्मी आई थी उनसे लड़ने के लिए, उनको भी यह एहसास हो जाना चाहिए कि वो एक बहुत ताकतवर एडवर्सरी से लड़ रहे हैं। और जब आर्मी डिमोरलाइज हो जाती है, उसके कैप्टन डिमोरलाइज होंगे, तो ये आप सुनजू के द आर्ट ऑफ वॉर का एक बहुत बढ़िया ऐतिहासिक चित्रण यहाँ पर देख सकते हैं। तिन्हि निपाति ताहि सनवासा, भीरे जुगल मानहु गजराजा, मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताहि एक क्षण मूर्छाई। वो ऐसे लग रहा था दोनों के बीच में जब युद्ध होना शुरू हुआ, मेघनाथ और हनुमान जी के बीच में, तो लग रहा था कि दो गजराज एक दूसरे से भिड़ रहे हो। हनुमान जी ने एक मुष्टि प्रहार किया, एक मुक्का लगाया, जिसके बाद उसे एक क्षण भर के लिए वो उसे मूर्छा आया। उठी बहोरी किन्सी बहुमाया, जीती न जाई प्रभंजन जाया। उसने उठ करके माया के बहुत सारे उपाय किए,
इल्यूजन जिसको आप कह सकते हैं। लेकिन कुछ भी करने के बावजूद वो हनुमान जी को हरा नहीं पा रहा था। जब कोई उपाय न सूझा तो जो अल्टीमेट वेपनरी था, अल्टीमेट वेपनरी ब्रह्मास्त्र को कहा जाता था। अभी का समझिए न्यूक्लियर बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब। तो अभी के न्यूक्लियर वेपन बहुत हद तक गाइडेड होते हैं, उसे ऑन बोर्ड चिप होता है जिससे आप कहाँ ड्रॉप कर रहे हैं वो आप डिसाइड कर सकते हैं। कुछ उसी तरह की चीज तीर कमान पे अगर हो जाए तो उसका जो अल्टीमेट वेपनरी वो ब्रह्मास्त्र को कहा जाता था। तो ब्रह्मास्त्र जब इन पर चलाया गया तो हनुमान जी को लगा कि अगर मैं ब्रह्मास्त्र की महिमा का, चूंकि ब्रह्मा का अस्त्र है, अगर उसको मैं डिसरेस्पेक्ट करूंगा तो इसकी महिमा खत्म हो जाएगी। इसीलिए वो एक तरह से ब्रह्मा जी का सम्मान करते हुए उन्होंने अपने आप को बंध जाने दिया। ब्रह्म अस्त्र तेई साधा कपि मन किन विचार, जौना ब्रह्मसर मानव महिमा मिटई अपार। ये जो मैंने बताया आपको, ब्रह्म मान कपि कहूं ते ही मारा, परितहु पार कटकु संघारा, तेही देखा कपि मूर्छित भयउ, नाग पास बाधेसी ले गयउ। हनुमान जी को जैसे ही ब्रह्मा अस्त्र लगा तो वो बेहोश हो गए, लेकिन बेहोश होने से पहले भी उन्होंने अपने आकार को बड़ा किया और बड़ा करते हुए बहुत सारे गिरते गिरते भी बहुत सारे राक्षसों को वो ले भी थे। जब मेघनाथ ने देखा कि ये हनुमान जी अब कंट्रोल में आ गए हैं, ब्रह्मास्त्र उन्हें लग चुका है, तो नागपाश से उन्होंने बांधा और बांध कर वो वापस ले गए रावण के दरबार में। अब ये बड़ा मार्मिक विश्लेषण यहाँ पर देखेंगे। जैसा मैंने आपको बताया, पहले भी बताया था कि रामचरितमानस और ऐसे कई ग्रंथ मूलतः किसी एक दूसरे के संवाद होते हैं। तो रामचरितमानस भी एक का नहीं, कम से कम 4 लोगों का संवाद माना जाता रहा है। शिव पार्वती का, काक भुषुंडी और गरुड़ का, भारद्वाज और उनके शिष्यों का। तो इस तरह के संवाद के बीच में जो शिव पार्वती को कहते हैं वो कृपया ध्यान से सुनेंगे। जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी, तासु दूत की बांध तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपि ही बंधावा। हे भवानी, शिव जी कहते हैं, हे भवानी देखो, जिनके नाम जपने से आप जन्म मृत्यु के चक्र से लोग निकल आते हैं, उनके दूत ने प्रभु कार्य के लिए ही खुद को बंधवाया। किसी में यह ताकत नहीं थी कि उन्हें बांध सके। आपका बहुत आभार। मैं आपसे पुनः गुजारिश करूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी बातों को रखें। आप किस तरह से रामचरितमानस के सुंदरकांड के इस संस्करण, इस अंश को पर आपकी क्या भावनात्मक प्रतिक्रिया है, या रिसाइटल में और किस तरह से इम्प्रूवमेंट, बदलाव, परिवर्तन किए जा सकते हैं। आभार आपका। इति कुमारानुज।